दोस्तों इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर के बारे में। क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान समझते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए डायरेक्टली आप समझेंगे। मान लीजिए किसी ऑब्जर्वेशन में आपने रीडिंग्स ले ली A1, A2, A3 डैश 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 अप टू AN, मतलब n रीडिंग्स ले ली। अब n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, दैट मे बी 5, दैट मे बी 10 और दैट मे बी एनीथिंग एल्स। ओके, तो इन सब का जो मीन निकालेंगे उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू बोलते हैं या मीन वैल्यू बोलते हैं, जिसको हम ट्रू वैल्यू मान के चलते हैं। दैट इज ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू और उसको बोल सकते हैं मीन वैल्यू। क्या होती है सर ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू? इन सबका एवरेज, इन सबका मीन, सबका सम निकाल के A1, A2 डैश 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 अप टू AN अपॉन में n नंबर ऑफ रीडिंग्स है, इसको हम लोग मीन वैल्यू बोलते हैं और इस मीन वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू मान के चलते हैं। यस। और एरर क्या होता है आप सभी को मालूम है कि सर हमको मालूम है कि एरर का मतलब होता है, एरर एग्जैक्टली हम लोग कैसे समझते हैं, एरर को अगर हमें समझना है तो ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू का जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो सब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होता है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब इंडिविजुअल एरर हम लोगों को निकालना है। एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे अभी लास्ट में, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी चीज़ें। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, और एरर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं तो हम लोग हमेशा मॉड में लेते हैं। अब इन रीडिंग्स में पहले का एरर मतलब A1 का एरर जो होगा डेल्टा A1 का मतलब एरर इन A1 इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ A1 माइनस A मीन। A1 माइनस A मीन विल बी द एरर ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली डेल्टा A2 क्या हो जाएगा, डेल्टा A2 हो जाएगा A2 माइनस A मीन, A2 माइनस A मीन हो जाएगा। सेम इन द सेम मैनर अगर हम AN का निकालते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर हम AN का निकालते हैं, AN डेल्टा AN का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज AN माइनस A मीन विल बी द एरर ऑफ दिस। अब इसका एरर हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, एरर तो हमने निकाल लिया, इन सभी के एरर का हम लोग निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं सर, उनका हम लोग निकालते हैं मीन, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखेंगे सर, इन सभी जो आपने एरर निकाला है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, इन सब का मीन सर कैसे निकालेंगे, दैट इज डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 टिल डेल्टा AN। कितने एरर हो गए, n एरर हो गए, अपॉन में n हो गया, तो इनको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब हमें समझ में आ गया। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है सर, रिलेटिव एरर होता है बच्चों, रिलेटिव एरर अगर हमें समझना है तो डेल्टा A मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, जो हमने टोटल ये एरर निकाला है अपॉन में A मीन वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। और इसके बाद हमारा आता है परसेंटेज एरर। ध्यान समझेंगे, अभी और अच्छे समझ में आएगा जब हम एक क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर जो आपने निकाला है उन सभी का A मीन करके इनटू 100 कर दो, दैट विल बी परसेंटेज एरर। तो मैंने क्या बोला, A1, A2, A3 सारी रीडिंग्स ले ली, उन सबका मीन निकाला, उसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। इंडिविजुअल एरर को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। उन सभी का हमने एवरेज निकाल दिया, उनका मीन निकाल लिया, तो उनको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में A मीन, परसेंटेज इनटू 100 कर देते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द रॉड इज मेजर्ड इन द एक्सपेरिमेंट फाउंड। ये एक लेंथ मतलब द लेंथ ऑफ द रॉड इज मेजर्ड इन द एक्सपेरिमेंट फाउंड 2.48, 2.48, 2.46, 2.49, 2.49, 2.46। मतलब ये 5 ऑब्जर्वेशन में ऐसी ऐसी रीडिंग्स पाई, अलग अलग बच्चों ने रीडिंग करी। मान लो उन्होंने पूछा एवरेज लेंथ मतलब ट्रू वैल्यू पूछ रहा है, एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है इन ईच ऑब्जर्वेशन एंड द परसेंटेज एरर। इनडायरेक्टली वो आपसे सब कुछ पूछ रहा है। सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, एक्स मीन निकालेंगे। एक्स मीन क्या हो जाएगा, सारी रीडिंग्स का सम 2.48 प्लस सब मीटर में है तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, 2.49, 2.49, 2.46 सबका निकाल के अपॉन में 5। जब मैंने इसको सॉल्व किया
तो अप्रॉक्स मुझे मिला 2.476, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.48। तो ये हमारा आ गया मीन वैल्यू। अब हम सबका एरर निकालेंगे, जैसे पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, इन सबका एरर निकालेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा x1 क्या हो जाएगा सर? डेल्टा x1 की वैल्यू कितनी है? 2.48 ही है। तो 2.48 माइनस 2.48 विल गिव यू जीरो एरर। पहले में कितना एरर आएगा? जीरो। डेल्टा x2 कितना आएगा? डेल्टा x2 आएगा, कितनी वैल्यू है? 2.46 थी, यस 2.46 माइनस 2.48। मैंने कैलकुलेशन क्वेश्चन से ही देख के किया है कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेशन 100% सही है, डोंट यू वरी। 2.46 माइनस 2.48 माइनस का आएगा, लेकिन हमने मॉड में ले रखा है, मॉड में कोई भी चीज़ पॉजिटिव लेते हैं, एरर को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ये आप ध्यान रख लो मित्रों। तो हमारा नेक्स्ट आ गया डेल्टा x3। डेल्टा x3 किसके बराबर आएगा? 2.49 माइनस 2.46 हो जाएगा, माइनस 2.48 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 0.01 आएगा। सेम डेल्टा x4 निकालेंगे आप, दैट विल गिव यू 2.49 माइनस 2.48, यस दैट विल कम 0.01। हाँ 49 आपकी थर्ड वाली भी है। 2.46 लास्ट है। 2.46 माइनस 2.48 विल गिव यू हाउ मच? 0.02। आई होप आपको ये सारे एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गए होंगे। इन सब का मीन निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा सर? मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा डेल्टा x1 मॉड, डेल्टा x2 मॉड, डेल्टा x3 मॉड, डेल्टा x4 मॉड, डेल्टा x5 मॉड, यस अपॉन में 5। जब हम सारे एरर्स को ऐड करेंगे, इन सबको एरर को ऐड करेंगे, दैट इज 0.0 हाँ जी, क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम 0.00 पहला था, 0.02 दूसरा था, 0.01 तीसरा था, 0.01 आई गेस तीसरा था, 0.02 चौथा था, अपॉन में 5। सॉल्व करेंगे इसको, 0.06 अपॉन में 5 विल गिव यू 0.01। तो ये आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू। मुझे लगता है समझ में आपको आया होगा। चलिए, ये तो हो गई बेसिक बात। अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हमसे पूछा नहीं है, रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा फिर भी सर? 0.01 आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर, 2.48 मीन वैल्यू थी। अगर परसेंटेज एरर पूछेगा, 0 पूछा है एग्जैक्टली, 2.48 इंटू 100 कर देंगे, इट विल गिव यू 0.40% एरर आपका आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए फर्स्ट पिन कमेंट में जाएं, फिजिक्स एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें सभी क्वेश्चंस के PDF के लिए। थैंक यू।